नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षिता। और इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के राजभवन में, जहां हर बार की तरह लगा हुआ है आज बसंत महोत्सव। तो चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ क्या क्या खास है, हम आपको दिखाएंगे यहाँ क्या क्या वैरायटी के फूल आए हुए हैं, क्या क्या नया ताज़ा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के राजभवन में, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी लगा हुआ है बसंत उत्सव। और यहाँ जो बसंत का नाम सुन के आपके मन में जितने फूलों की वैरायटी, जितनी खुशबू आपके मन दिमाग में आ रही है, तो वो सब मौजूद है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या फूल मौजूद है और बात करते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ बहुत सारे फूल मौजूद है और यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव यहाँ आके कैसा रहा। तो मैं नमस्कार मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कनिका रोयला है। मैम आप यहाँ कब से आ रही हैं? मैं 8-10 साल से मैम यहाँ रेगुलरली आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल। फूल बहुत पसंद है आपको? पसंद है, और यहाँ जो फूल हमें मिलते हैं शायद ही कहीं मैंने देखे होंगे। अच्छा, तो कौन सा फूल आपको यहाँ सबसे ज्यादा खास लगा है? गुलाब, क्योंकि जो गुलाब के यहाँ कलर है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखे होंगे। नमस्ते, आपका नाम क्या है मैम? अंजना अंजिका। मैम आपको यहाँ कौन कौन से फ्लावर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं? बहुत वैरायटी अच्छी है और कौन देखने में से अच्छा। आपको पसंद है, मतलब खास तौर पे आपको कौन सा फूल पसंद है? वैसे तो सभी फ्लावर अच्छे हैं, लेकिन लिली वाला देखने में अच्छा लगा। यहाँ सैकड़ों तरह के फूल आए हुए हैं और यहाँ की खुशबू से जो मौसम खुशनुमा हो गया है, उसकी तो बात ही अलग है। तो चलिए कुछ लोग से और देखते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसा उनको महसूस हो रहा है यहाँ के। तो नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? मैम नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण केशव है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या मजेदार लगा आपको? कौन सा फूल सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है? मैम मेरे को ये जरबरा हो गया, ग्लैड्स हो गया, ये बहुत अच्छे लगे यहाँ पे। और जितने भी फूल हैं, मतलब हम फूल तो देखते ही हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि इतने सारे फूल, इतनी सारी वैरायटी देखें। तो एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा मैम। यहाँ पे बहुत सारे कट फ्लावर जो हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे और यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है एक्चुअली जो फ्लावर्स हैं उन सब की, और बहुत वैरायटी के हैं। लाल सफेद में मुझे तो नाम भी समझ नहीं आ रही कि किन किन के नाम लूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत सैकड़ों फूल हैं यहाँ आसपास, जिनकी खुशबू से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफी ज्यादा खुशनुमा हो गया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आगे यहाँ और क्या क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या क्या उन्हें पसंद आ रहा है, और देखते हैं कि उनके रिव्यूज क्या है इन सब को लेके। मैम नाम क्या है आपका? आई एम मिसेस गुलानी, निर्मल गुलानी। वाह, बहुत आप यहाँ फ्लावर्स देखने आई आई हैं? एम वेरी फॉन्ड ऑफ, बिकॉज मैं अपने घर में भी बहुत लगाती हूँ। ओह वाओ, आई हैव अ बिग प्लेस, दैट इज व्हाई आई लाइक टू सी। आपको कौन सा फ्लावर सबसे ज्यादा पसंद है और यहाँ आपको कौन सा फ्लावर सबसे ज्यादा पसंद अब है? एक तो नहीं बता सकती है ना, ये तो बहुत डिफिकल्ट हाँ, यहाँ क्वेश्चन। बहुत सारे फ्लावर्स है, तो सभी है हमें अच्छे लग रहे हैं। अन्याय करना होगा। और फ्लावर्स लवर्स के लिए तो ये नहीं, बहुत ज्यादा है ना? मुश्किल है कि वो एक सिलेक्ट करे Because, इसमें हाँ, सब में से। तो दूसरों को नाराज नहीं करना। तो आपको पर्सनली अच्छा कोई एक फ्लावर जो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद हो? रोज है मेरा favorite। विमेंस के ऐसे लग रहा है सबका रोज बहुत फेवरेट है। जो आपका बसंत उत्सव है, इसको आयोजित करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? जी, ये जब से हमारा उत्तराखंड बनने के पश्चात वर्ष 2003 से ये राजभवन प्रांगण में हमारा बसंत उत्सव का आयोजन होता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है तो राजभवन में जनसाधारण का चूँकि प्रवेश रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इस यहाँ पे जो राजभवन का अपना सौंदर्यीकरण है और जो पुष्पोत्पादन से जुड़े हमारे कृषक भाई हैं और जो हमारे ऐसे जो युवा पीढ़ी है जो कि इसको स्वरोजगार के रूप में विकसित करना चाहती है और उसको अपनी आय का साधन बनाना चाहती है, तो उन सभी को और जो भी हमारी आम जनता है, जनसाधारण है, उनको भी इस जो हमारे बसंत ऋतु का जो महत्व है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो होते हैं और जो हमारे विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं उनका उसमें कार्य शुरू होता है। और बसंत ऋतु की सुंदरता को देखते हुए और साथ ही साथ पुष्पोत्पादन को जोड़ते हुए कैसे हम उनको आकर्षित करें, इसीलिए इसको हर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए, आप इस बसंत जो भी उत्सव हमारा हो रहा है इतना बड़ा, इतना खास, तो आप इसको 3 शब्दों में कैसे बयां कर सकते हैं? देखिए, इसमें सौंदर्य है और इसमें ज्ञानवर्धन है और इसमें प्रकृति का संरक्षण है। अगर इन 3 चीज़ों पे आप ध्यान दें, क्योंकि बसंतोत्सव के इस बार की थीम जो है वो जटामानसी नाम का पौधा है। तो जटामानसी एक औषधि महत्व का पौधा है जो कि उत्तराखंड में और सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हमारा जो दयारा का रीजन है, फूलू की घाटी है, तमाम जगह पे ये होता है 2500 मीटर से अब सी लेवल पर। और इसमें इतने गुण हैं, इतना गुणकारी है। तो साथ ही साथ जब हमने आपको बताया कि प्रकृति के संरक्षण की भी बात होती है और उत्तराखंड में इतनी विलक्षण जो जैव संपदा है, तो उसको भी संरक्षित करने का हम नई पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं। और चूंकि राजभवन के गरिमामयी परिसर में
होता है, तो लोगों का सौभाग्य है कि वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से राजभवन की सुंदरता को देखते हैं, इससे अभिभूत होते हैं और ये अद्भुत अनुभव होगा सभी के लिए। यहाँ काफ़ी सारी हमें शहद की वैरायटी भी दिख रही है, मशरूम भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शहद की बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे खास है और क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है। क्वीन केज है, यहाँ पे पराग है, पोलन है। चलिए बात करते हैं। तो सर यहाँ पे क्या क्या खास है? आपका नाम क्या है सबसे पहले? हरीशन सिंह दुबड़िया, मधु विकास के शिक्षक, राजकीय मोहन पालन केंद्र जोलीकोट नैनीताल से। जौलीकोट साइड से आप। तो आपने यहाँ पे क्या क्या खास रखा हुआ है? हमने फर्स्ट तो कॉम बनी रखे हैं, ये मधुमक्खियों की कॉम बनी है। उसके अलावा हमने पोलन भी रखा है, पराग। उसके बाद हमने ये क्वीन केज भी है, जो मधुमक्खियों का स्वार्म हो जाता है, बगसूट होता है, तो उस टाइम में ये पकड़ने के काम आता है। मधुमक्खी जो क्वीन होती है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत से मशरूम भी हमें देखने मिल रहे हैं, पिंक कलर का, व्हाइट कलर का, बड़े प्यारे से। तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कौन कौन सी वैरायटी है। तो सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा सिंह नेगी है। और आपका सर? मेरा आनंद सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम उद्यान विभाग मशरूम से। नहीं, कहाँ से रहने वाले? देहरादून से। देहरादून के रहने वाले हैं आप हाँ, लोग? हाँ। अच्छा, तो मशरूम की खेती आप कैसे करते हैं? मशरूम की खेती में हम लोग जो सरकारी ऑफिस में हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। यहाँ हमें और भी ज्यादा वैरायटी का शहद मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है और क्या इसमें खास है। तो सर यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी का शहद है? मैं देख रही हूँ काला शहद है, सफेद शहद है और बहुपुष्पी शहद है। तो क्या डिफरेंस है सब में और कौन कौन से यहाँ पे शहद अवेलेबल है? धन्यवाद जी। यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट चंपावत से आया हूँ, हरीश चंद्र जोशी मेरा नाम है। मैं बी कीपिंग का ही काम करता हूँ। शहद में मुझे काफ़ी पुराना अनुभव है। मैं शहद के साथ साथ आपकी एपीथेरेपी यानी मौन चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगों का इलाज भी करता हूँ। और हमारे यहाँ सीजन के हिसाब से, फूलों के हिसाब से शहद बनाया जाता है। अच्छा, हमारे पहाड़ों में कैसी इसकी चल रहा है, कैसा प्रोडक्शन हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो जाता है? जी, इस समय उत्तराखंड सरकार द्वारा बी कीपिंग पर अच्छा कार्य किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से जो उद्यान विभाग है, इसमें हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। काश्तकारों को अधिक से अधिक 80% सब्सिडी दे करके काश्तकारों को इसकी खेती करवाई जा रही है, यानी मौन पालन कार्य करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और इधर भी हमें बहुत सारे फ्लावर्स देखने मिल रहे हैं। तो सर आप यहाँ पे हैं इनके रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर वीके राव। सर कहाँ से हैं आप? हॉर्टिकल्चर और जॉइंट डायरेक्टर मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, जेवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत का है। तो सर यहाँ पे हमें बहुत सारे फ्लावर्स भी देखने मिल रहे हैं और आलू की भी वैरायटी है, शिमला मिर्च की वैरायटी है। तो क्या क्या खास है यहाँ पे? इसमें अगर आप देखेंगे तो दो तरह की, अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो इसमें दो तरह के फ्लावर्स हैं। एक तो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, लूज फ्लावर्स बोलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो गेंदा है और ये गुलाब है। इनको जो है ओपन कंडीशन में हम उगा सकते हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो हम पॉली हाउस में ही करते हैं। प्रमुख रूप से देखेंगे तो उसमें जो है ये आपके सामने ये जो गुलदाउदी है, इसकी दो प्रमुख प्रजातियां हैं। एक तो स्टार येलो और स्टार व्हाइट। ये काफी मात्रा में जो है किसान इसको उगा रहे हैं और अच्छा इससे प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर ललित भट्ट, जीबी पंत यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे बेसिकली फूलों के साथ साथ हमें अपनी डाइट को भी कलरफुल बनाना है, तो उसके लिए अलग अलग वैरायटी की सब्जियां, रंगीन सब्जियां डिस्प्ले की गई हैं। और सबसे पहले चेरी टमाटोज हैं। चेरी टमाटोज जो हैं ये सलाद का पार्ट है हमारे। और न्यूट्रिशन, जब हम टमाटर खाते हैं तो कभी मोटा छिलका होता है जो सलाद में लोग प्रीफर नहीं करते हैं, तो इंडिविजुअल इसकी छिलका पतला होता है, टेस्ट होता है और सलाद का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारी जो सलाद की प्लेट है उसको कलरफुल बनाता है। उसके साथ साथ कलर्ड कॉलीफ्लावर है। कॉलीफ्लावर सफेद रंग की नहीं हो गई है, फूलों की तरह कॉलीफ्लावर भी रंग बिरंगी, ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्ट होके आए उसकी तरफ और काफी सारी चीजें खाएं। हाँ, तो गोभियां भी रंगीन हो गई और शिमला मिर्च भी काफी कलरफुल है। जो हमारे पास ये येलो कलर की फूल गोभी है, बेसिकली कैरोटीनॉइड रिच है। कैरोटीनॉइड मतलब विटामिन ए रिच है। उसके साथ साथ जो पर्पल कलर की जो कॉलीफ्लावर है, ये पिगमेंट, एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है, वो जब हमें पिगमेंट्स आ जाते हैं इसमें तो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और हमारी डाइट जो सफेद फूल गोभी वाली थी उससे ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है। साथ साथ हमारे पास पूरी कंट्री का जो टॉप मोस्ट वैरायटी है आज की डेट में आलू, वो सारे हमने डिस्प्ले कर रखी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम देखिए ये वैरायटी लास्ट ईयर रिलीज हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 109 वैरायटी आईसीआर की रिलीज की थी। ये जमुनिया है, मीन्स इसका जो फ्लैश है ये पर्पल कलर का है। इसमें दो चीजें हैं, कैरोटीनॉइड रिच है, एंथोसाइनिन रिच है और हाई विटामिन सी कंटेंट है। बेसिकली स्पेशलिटी है आलू के। इसके बहुत ज्यादा प्रिपरेशन चल रहे हैं। हम स्टफिंग में यूज कर सकते हैं, इसकी खीर बना सकते हैं, इसका हलवा बना सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी। हम कलरफुल, इसका जो फ्लैश होगा वो रंगीन आता है, तो
इट विल डेकोरेट और लुक अट्रैक्टिव। बिसाइड इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत हाई है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने मिल रही है, काफी खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स है। इसके अलावा एक चीज बड़ी अट्रैक्ट कर रही है हमें, जो है हमारा घराट। ये आपने गांव में बहुत सारी जगह देखा होगा, ये एज अ चक्की यूज किया जाता है, इसमें काफी चीजें पीसी जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे चक्की का पिसा हुआ क्या क्या चीज है और क्या क्या यहाँ पे खास है। तो नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्ते मैम, मेरा नाम मुकेश कोलड़िया है। कहाँ से हैं सर आप? मैं मालदेवता से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या पिसा हुआ रखा हुआ है आपका इस खूबसूरत घराट से? मैम घराट के सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। पॉजिटिव मिलेट्स भी है 5, उसके अलावा न्यूट्रल मिलेट्स जो ज्वार बाजरा सबके आटे, जितने भी प्रकार के आटे हैं वो हम घराट पे पीसते हैं और वहीं सेल करते हैं। अच्छा, कितना प्रॉफिट हो जाता है ये सारी चीजों का सेल करके? हाँ मैम, प्रॉफिट तो ये है कि रोजगार चल जाता है, इतना प्रॉफिट हो जाता है। और हम एक धरोहर को बचाने का भी काम कर रहे हैं, हमारा रोजगार खुद पैदा कर रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो तीनों काम हम कर रहे हैं। फूलों और शहद के अलावा यहाँ पे और भी कुछ खास है, जो है पहाड़ों के ऊनी कपड़े। अब पहाड़ों की बात हो और पहाड़ों पे कुछ हो रहा हो और यहाँ का ऊन या फिर सिल्क ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉल पे और क्या क्या खास है और बात करते हैं इनसे कि कैसे ये प्रिपेयर करते हैं सिल्क से बने सामान। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आकाश है और कहाँ से हैं आप? दून सिल्क उत्तराखंड रेशम फेडरेशन। तो कैसे आप यहाँ इस सिल्क की खेती करते हैं? मैम एक्चुअली वी हैव फार्मर्स, तो मैम फार्मर्स होते हैं, उनको हम लार्वा देते हैं छोटे छोटे, वो उनको फीडिंग करा के ऐसा कुकून बनाते हैं जो मैंने आपको दिखाया ना, वो कुकून हम विभाग 600 रुपये किलो के हिसाब से उनसे खरीदा जाता है। देन उससे ये सारे प्रोडक्ट्स रेडी करे जाते हैं, जिसके लिए पावर लूम और हैंडलूम के बुनकर है। उत्तराखंड की पहली पावर लूम आपको सेलापुर में मिलेगी। बाकी जो हैंडलूम में छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं जो हमने लगा रखे हैं, जैसे ये वाला शॉल, ये मल्टी सिल्क स्टोल है। अभी ग्लोबल समिट हुआ था तो 500 डेलीगेट्स को यही प्रोडक्ट गया था उत्तराखंड से। ये मलबरी, ये मल्टी सिल्क है, मतलब इसमें सारे तरह का सिल्क है, एरी, मलबरी एंड टसर। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा सिल्क पैदा हो सकता है? उत्तराखंड में मैम मलबरी इज फेमस। उत्तराखंड में प्रकृति का जो बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट है हनी, वो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा अमाउंट में देखने मिल रहा है। काफी ज्यादा आउटलेट्स है यहाँ पे शहद के, जिसमें बहुत वैरायटी है। तुलसी है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, सौंफ है, बहुत वैरायटी हमें यहाँ देखने मिल रही है। और अब बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये लोग बनाते हैं, क्या इनका प्रोडक्शन पे कॉस्ट आता है और कितना इसका मार्केट वैल्यू है। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो ये आउटलेट आपका है सर? जी, ये आप ही का। अच्छा, तो किस तरह से आप ये बनाते हैं? हम लोग देखिए, हनी हम लोग नहीं बनाते, हनी तो मधुमक्खी ही बनाती है। हम भले ही चांद पे पहुंच गए, बट आदमी के बस का हनी बनाना नहीं है। इवन बना बनाया हनी भी हम फूलों से इकट्ठा नहीं कर सकते, ये केवल खासियत मधुमक्खियों के ही पास है। हाँ, ये मधुमक्खियों के ही पास है। और हम लोग क्या है कि जैसे जनरली पहले आप हमारे देश में जो प्रचलन था वो ये था कि हनी अगर आदमी को चाहिए होता है वो डाबर हनी, पतंजलि हनी या झंडू हनी, ये कंपनी के नाम से हनी को जानता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों से मैं बहुत सारे देश घूमा हूँ, तो वहाँ जाके हमने देखा कि यूरोपियन लोग या गल्फ के लोग वो क्या करके हनी को उसके फूलों के हिसाब से खाते हैं, उसके क्योंकि गुण उसके अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अजवाइन हनी है, हमारे घरों में अजवाइन पेट के लिए खाते थे, पेट में दर्द होता था, सौंफ का पानी हमारी दादी नानी देती थी। तुलसी हनी जब खांसी वासी होती थी तो तुलसी का प्रयोग करते हैं, अदरक का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से इनके जो अलग अलग फ्लावर्स के हनी होते हैं तो वो उस बीमारी में काम करते हैं, फायदेमंद होते हैं। जैसे सनफ्लावर हनी वेट कम करने के लिए अच्छा होता है, स्वीट नीम हनी हार्ट की डिजीज के लिए अच्छा होता है, जामुन हनी डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे हम इनको जब जिसकी जहाँ खेती होती है, जैसे अजवाइन चित्तौड़गढ़ में होती है, हम अपनी मधुमक्खियों को वहाँ लेकर के जाते हैं और उनको वहाँ उस पर रखते हैं उनके अजवाइन के खेतों में, तो वहाँ अजवाइन से हनी लेकर के आती है। ऐसे ही जहाँ सौंफ की खेती होती है, मधुमक्खियों को सौंफ के खेतों में रखते हैं। जहाँ धनिया की खेती होती है, मधुमक्खियों को वहाँ रखते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क में रखते हैं, वहाँ मल्टीफ्लोरा आता है। और राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ स्वीट नीम और यूकेलिप्टस ये हनी आते हैं। जब हम मनाली जाते हैं तो वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे हाई एल्टीट्यूड हनी मिलता है। कश्मीर के पहलगाम जाते हैं तो अकेशिया हनी, और ये जो हाई एल्टीट्यूड हनी है जो हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं उनको बड़ा पसंद है। मैं एक मुझे पहाड़ी हनी की बोतल देना भाई जरा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहाड़ी हनी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पहाड़ी हनी है। इसको आप थोड़ा क्लोज करके दिखाएंगे। ये 12,000 फीट हाइट का है और इसकी क्लियरिटी आप देखें, पोल्यूशन फ्री जोन का है, ये पोल्यूशन फ्री जोन का हनी है। तो ऐसे हम लोग पूरे देश में अलग अलग जगह घूम करके मधुमक्खियों को लेके जाते हैं और वहां से फिर ये हनी कलेक्ट। अच्छा, जैसे आप माइग्रेट करवाते हैं हनी बीज को, तो क्या मतलब कुछ
ऐसा नहीं होता कि कुछ हनी बीज मर जाएं या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हो, क्योंकि आम किसान जैसे हम बात करें एक आम किसान की, तो वो इतना माइग्रेशन इस लेवल पे नहीं कर पाएगा, इतनी चीजों को नहीं ले जा पाएगा, तो किस तरह से वो कर सकता है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि आम किसान के लिए थोड़ा ये, क्योंकि मधुमक्खी पालन अब वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन है, साइंटिफिक तरीके से मधुमक्खी पालन होता है। हमें मधुमक्खियों को पालना होता है, ना कि मारना। तो जब हम माइग्रेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो ओवरनाइट पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियां काम करके जैसे ही सूर्यास्त होता है सारी अपने घर में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको पैक करते हैं और ट्रक में लोड करते हैं। तो ट्रक भी स्पेशल तरह के होते हैं। उसके बाद वो रात भर चल करके करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गंतव्य तक, हम इतनी दूरी रखते हैं कि रात भर में पूरी कर लें। तो 400 किलोमीटर तक वो सुबह पहुंच जाता है और उसके बाद रख करके 10-15 मिनट उनको वहां रख करके तब उसका गेट खोलते हैं। तब मधुमक्खियां अपना काम शुरू फिर वहां कर देती हैं। पहले दिन वो अपना घर के आसपास देखेंगे कि आसपास क्या है, किस तरह का फ्लोरा है, पहचान क्या है, क्योंकि जब 100 बॉक्स जैसे आप अगर ये हमारी एपीएरी दिखाई देंगे तो एक के बाद एक रखे होते हैं, उनके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। तो मधुमक्खियां पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसका घर किस दिशा में गेट है, तो जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से वापस आती है। तो ऐसे हम रात के समय माइग्रेट करते हैं जिसमें मधुमक्खियां वहां नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी 1-2% जो सफर के दौरान जो है वो कैजुअलिटी हो सकती है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रविता असवाल है और हम कीर्ति नगर ब्लॉक से हैं। ये सब पहाड़ी टोपियां बनाते हैं। अच्छा, तो ये सारा कुछ आप लोग घर पे बनाते हैं? जी मैम, हम महिलाओं का समूह है तो हम उसमें बनाते हैं ये सब चीज। अच्छा, तो यहाँ आप कितने दिन तक रहने वाली हैं और कैसी इसकी बिक्री चल रही है, क्योंकि पहाड़ी टोपी तो एक क्रेज बन चुका है ना अभी? पहाड़ी टोपी का बहुत अच्छा वो है, अच्छा रिस्पॉन्स है अभी, मतलब खूब ट्रेंड में चल रही है। तो अब यहाँ देखते हैं कैसा चलता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे प्लांट्स देखने मिल रहे हैं और छोटे छोटे गार्डन्स, मिनिएचर गार्डन्स बनाए हुए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये गार्डन्स बनाए जाते हैं और क्या इनका प्रॉफिट है। तो नमस्कार मैम, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम रुचिन है और ये मेरा छोटा सा बिजनेस है, इसका नाम है गार्डन गैलेक्सी। हम बालावाला देहरादून से बिलोंग करते हैं। ओके, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ कौन से मिनिएचर गार्डन को बनाने में लगी है? एक्चुअली मेहनत तो सब पे लगता है। आप एक एक टेरेरियम देख लीजिए, पूरा माइन्यूट, बहुत ही बारीकी वाला काम होता है, तो सब में ही मेहनत लगती है। बट जो सबसे ज्यादा मेहनत लगती है वो होता है लाइक आप देख सकते हैं इस टाइप के टेरेरियम्स में, जिसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग के साथ पूरा स्टेयर केस वाला वर्क होता है। इनमें बहुत ज्यादा टाइम। तो आपको आइडिया कैसे आया कि ये काफी, क्योंकि हम ना यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं सारी चीजें और कभी हमने सोचा नहीं कि हम इस तरह से बना सकते हैं, तो आपको कैसे आइडिया आया, आपने कैसे सीखा ये सब? एक्चुअली मैं हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो उसमें हमें सिखाया जाता है ये टेरेरियम्स के बारे में। तो उसके बाद जब मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, लाइक हॉबी, एज अ हॉबी एंड एज अ बिजनेस, मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। तो मैंने इनके बारे में और सीखा, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके मैंने ये पूरा एक्सपीरियंस गेन किया है। नमस्कार मैम, आप लाठी आर्ट से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि जदली है। अच्छा, तो आप लाठी आर्ट तो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे उत्तराखंड में और सब जानते हैं लाठी आर्ट को। तो अभी सुबह से कैसा रहा सब कुछ? मैं सुबह से ठीक ही है, आज तो कस्टमर कम ही है, लेकिन हमारा बस अच्छा ही रहता है। हाँ, लाठी आर्ट तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो कैसे आप ये सब बनाती हैं, कैसे चीजें करती हैं? ये डिजाइन मेरी बेटी करती है और मैन्युफैक्चरिंग हम बाहर कराते हैं, लेकिन अब हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लिया है। अच्छा। मतलब मशीनें ले ली हैं, वर्कर रखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, और डिजाइन तो मेरी बेटी करती है। फूलों की खुशबू के साथ आपको बसंत उत्सव में इत्र की खुशबू भी देखने मिलेगी और यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत से इत्र लगे हुए हैं बहुत सारे। और तो नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशिका गुप्ता है और मैं अर्थ एसेंशियल की को फाउंडर हूँ। ये जितने भी फ्रेग्रेंसेस हमने बनाई हैं, ये हम मैन्युफैक्चरर हैं और ये सारी ऑर्गेनिक हैं, कम्प्लीटली फ्लावर एंड प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई हैं। किसी में कोई केमिकल नहीं है। हमने कोशिश यही की है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कस्टमर्स को एक अच्छे सही दाम पे उनको अवेलेबल करा सके। और जो फूलों की खुशबुओं को मिस करता है उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो उनको हमने फूलों की खुशबू को इन बॉटल में डाला है, जिससे कि आप उसको ऑलवेज यूज कर सके, ऑलवेज आपको लगे कि हाँ हम फ्लावर की खुशबुओं के आसपास ही हैं। बसंत उत्सव में आपको खाने की भी, पहाड़ी खाने की काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी, जहाँ पे काफी अलग अलग चीजें हैं। प्यारी पहाड़न नाम का एक बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे मंडवा के मोमोज हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या खास है जो हमारे पहाड़ों से है, जो हमारे उत्तराखंड से, और कैसे ये इनोवेट हो रही है चीजें। तो नमस्कार मैम, क्या नाम? नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रीति मैंदोलिया है। कहाँ से है मैम? मैं वैसे पौड़ी गढ़वाल से हूँ और हमारा रेस्टोरेंट है कारगी चौक में, प्यारी पहाड़न नाम से। ओके, तो आप क्या क्या बना लेती हैं? मडवे
का, और क्या क्या हमारे उत्तराखंड का क्या क्या चीजें हैं यहाँ? हमारी पहाड़ी थाली बनती है, झंगोरी की खीर बनती है, मंडवे के पराठे बनते हैं, मंडवे के स्वाले भी बनाते हैं हम, मंडवे का डोसा, मंडवे के छोले भटूरे, मंडवे की पाव भाजी, अनलिमिटेड वेराइटीज है हमारे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर शाह है। कहाँ से हैं सर? मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या क्या बना लेते हैं जो हमारे पहाड़ी टच के साथ हो? मैम हमने जनरली जो कॉन्टिनेंटल और जो बाहर के फूड को उसको टच किया है इंडिया के और मेनली उत्तराखंड के रेसिपीज से। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम मिलेट बेस से। हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मफिन्स हैं, नाचोज हैं, और इवन वी हैव लड्डूज मेड बाय रागीज मंडवा, जो हमारा ट्रेडिशनल मिलेट है उत्तराखंड का, उनसे। इवन वी हैव मेड द नूडल्स and momos, even the breads of sandwich from the mandwa and ragi, and using various kinds of millet. तो यहाँ पे हमें बहुत और चीजें भी मिल रही है, और यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्दी जो है वो हमें खाने की चीजें दिख रही है। स्प्राउट्स हैं यहाँ पे, पल्लर है, और पिसी लूण जो पहाड़ों का होता है वो भी यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसा इनका रिस्पॉन्स रहा, कैसा लग रहा है इनको सुबह से यहाँ के। तो नमस्कार मैम। मेरा नाम रंजीता गिरी है। कहाँ से है मैम? हमारा एनजीओ है हिमवन फाउंडेशन सोसाइटी, और स्वयं सहायता समूह की तरफ से मैं। तो क्या क्या बनाया है आपने आज? हमने यहाँ पे फ्रूट चाट है, सैंडविच है, और स्प्राउट है, चाट है, ये पल्लर है, और इधर ये भेल है, मोमोज वगैरह है। अच्छा, तो हेल्दी भी है आपका और पारंपरिक चीजें भी है। हाँ जी, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको सुबह से यहाँ पे हैं? कैसा रिस्पांस आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा तो बहुत आ रहा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा ही है। तो यहाँ हमको काफी ज्यादा चीजें मिल रही है देखने के लिए, और काफी ज्यादा एक्साइटिंग यहाँ का माहौल हो गया है। और जैसे जैसे दिन ढल रहा है तो यहाँ लोग काफी ज्यादा आ रहे हैं, और देखते हैं इन लोगों से थोड़ा रिव्यू लेते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आके, और वो क्या खरीदने आए हैं। अगर कुछ नए लोग खरीदने आए तो कैसा उनका चीजें चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं किसी से। एक्सक्यूज मी, नमस्कार मैम, कहाँ से हैं आप? हम देहरादून से। क्या नाम है आपका? वंदना रावत। अच्छा, तो आप यहाँ आते रहती हैं? आते हैं जब भी लगता है यहाँ पे। कितनी बार आई हैं आज तक? आज से काफी बार आ गई। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा? आपने घूम लिया सारा? हाँ, आज से घूम ली है। बहुत अच्छा, इस बार ज्यादा अच्छा आने का प्लान है मतलब? कल और आने का प्लान है। आज हम देखने आए क्या क्या है यहाँ। कल शॉपिंग चले आएंगे, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा, इस बार ज्यादा अच्छा है और टाइम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? अनिल नेगी। कहाँ से हैं आप? देहरादून से हैं। अच्छा, तो यहाँ कितने फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, आते ही रहते हैं जब भी होता है। अच्छा, कितनी दफा आ चुके हैं? मे बी थर्ड टाइम। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मैम आपको क्या अच्छा लगे इधर? फ्लावर्स। लड़कियों को तो फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं, तो आपको कौन सा फ्लावर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? जरबेरा। खैर सर, कैसे जय हैं बद्री आप? विशाल। जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप? ठीक है कहाँ मैडम। से हैं आप? मैं वैसे तो चमोली से हूँ, अच्छा। परंतु यहाँ पर 6 नंबर में हम मिलेट पर काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के मिलर्स है, बारानाज है, लोकल फॉर लोकल, हम लोग उस पर काम करते हैं। ये गवर्नमेंट का इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हम लोग पूरा कोऑपरेटिव। तो क्या क्या बनाते हैं आप? हम मिलेट में मैडम ये वो है, ये मंडुए की लड्डू है, ये मंडुए के बिस्किट है, और ये मंडुए के लड्डू चुलाई के हैं, ये मिक्स है। तो बहुत चीजें बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, आरसे बनाते हैं, पूरा मिलेट सी पर बनाते हैं। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? हम लोग देहरादून से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि। अच्छा, और आपका नाम? राजेश्वरी रावत। क्या खाया आज आपने यहाँ? हम लोगों ने खाए मंडुआ के मोमोज। हाँ, सूप पिया, बहुत अच्छा था। अच्छा, पहाड़ों में तो बहुत चलता है मंडुआ। हाँ, पहाड़ पर हम लोग दिल्ली रहते हैं, देहरादून रहते हैं, तो फिर हम लोगों ने यहीं खाया। तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मजा आ रहा है खूब? बच्चों को बर्गर खाया, उन्होंने बहुत खुश हुए बच्चे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सन्नू नेगी। क्या ट्राई कर रही हैं आप यहाँ खाने में? मोमो खाए, उसके मंडुए के मोमो, और ये सेल रोटी। कहाँ से हैं आप? ये गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से। तो पहाड़ों में तो बहुत चलता है मंडुआ। हमने अपना मंडुआ छोड़ दिया ना, फिर यहाँ आके खा रहे हैं। तो यहाँ आके आप मंडुआ के मोमोज ट्राई करें। बहुत अच्छा, स्वादिष्ट है। और सुबह से यहाँ आए, कैसे मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या देखा सब आपने यहाँ? बहुत अपनी पहाड़ी सब मिल रहा है। तो यहाँ पे संस्कृति से लेकर फ्लावर्स हो गया, खाने के लिए बहुत कुछ है, और हर तरह के आदमी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। तो अगर आप अभी तक राजभवन नहीं आए हैं तो फिर जल्दी से यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, और ऐसे ही शानदार कवरेजेस के लिए हमें फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।